हेलो स्टॉक एक्सप्लोरर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के टाइम पर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव तो होंगे ही, और आपको यह भी पता होगा कि वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे कई लोगों ने इन्वेस्टिंग से करोड़ों रुपए की नेटवर्थ खड़ी करी है और उनके लिए अब पैसा पैसों को कमा के दे रहा है। और जाहिर सी बात है, आप लोगों को यह देखकर इन्वेस्टिंग सीखने का मन भी किया होगा, और असल में इन्वेस्टिंग करना उतना ज़रूरी भी है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, पर मोस्टली लोगों को एक डाउट होता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो स्टॉक मार्केट इन्हीं दो वर्ड के अराउंड रिवॉल्व करती है, और अगर आपने इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया तो समझ लेना कि आप 10% मार्केट के बारे में समझ गए हो। स्टॉक मार्केट चलने के लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों की ज़रूरत होती है। ट्रेडर हमेशा इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, वेयरएज इन्वेस्टर हमेशा ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी क्या होती है, ये हम किसी और वीडियो में आराम से बताएंगे। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग। जनरली लोग अपने स्टॉक्स को एक साल से लेकर कई साल तक होल्ड करते हैं। जो लोग स्टॉक को एक साल से ज़्यादा साल के पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, उन लोगों को हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। इन्वेस्टर्स बाय और होल्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं और शेयर्स को कई साल तक होल्ड करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने को किसी कंपनी में पार्टनरशिप यानी भागीदारी की तरह देखते हैं और उन शेयर्स में कई सालों तक बने रहते हैं। इन्वेस्टर्स का गोल इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके कैपिटल एप्रिसिएशन के जरिए वेल्थ क्रिएट करने का होता है। इन्वेस्टर्स को शेयर्स में प्रॉफिट बनाने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होता है, जिसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा सिचुएशन इन्वेस्टर के फेवर में ही रहे। इन्वेस्टर मार्केट की कंडीशन को परखकर ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। कुछ लोगों को तो जिस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता तक नहीं होता। इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो किसी भी कंपनी के बारे में जाने भी नहीं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में और उस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, फाइनेंशियल जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स को परखने के बाद ही उनमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है और प्रॉफिट बनाना होता है। चलिए तो अब हम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में शेयर्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है। ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्कैल्प ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग एटसेट्रा। स्कैल्प ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक के लिए होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब उसके नाम से ही पता चलता है। जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे हैं उस दिन अगर आप उसको बेचते हो तो उसको हम इंटरडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है। अगला है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। इसके अलावा ट्रेडिंग का एक और पॉपुलर तरीका है, वो है BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज खरीदना और कल बेचना। ट्रेडर्स स्टॉक की प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स अपने एनालिसिस के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट की मदद से प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है और फिर स्टॉक के डिमांड और सप्लाई को और ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास किया जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हो। आई होप अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।